आखिर कौन थी भगवान शिव की 5 बेटियां? क्या आज भी उन शिव पुत्रियों की पूजा की जाती है? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। त्रिदेवों में से एक, देवों के देव महादेव भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती। उनके 2 पुत्र थे, एक भगवान गणेश और दूसरे स्वयं देवताओं के सेनापति यानी कि कार्तिकेय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की 5 बेटियां भी थी? जी हाँ, आपने सिर्फ भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के बारे में सुना होगा, लेकिन उनकी 5 बेटियों के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप भी उनके नाम और साथ ही उनसे जुड़ी हुई कथा के बारे में जान पाए। भगवान शिव की इन 5 पुत्रियों यानी बेटियों का जिक्र हमें मधुश्रावणी की कथा में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य संकलन हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में ना होकर बल्कि नाग रूप में थी। कहते हैं कि माता पार्वती को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि आखिर शिवलीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को सब कुछ पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे। इसीलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते भी थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तब माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी चुपके चुपके उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। माता पार्वती को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने उनको मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं उनकी ही पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। शिवजी ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिवजी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी और वो भी उन्हें भगवान गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह देने लगी। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम बहुत ही रोचक था। सबसे पहली थी जया, दूसरी विषहर, तीसरी शामली बाड़ी, चौथी दोतली और 5वीं देव। वहीं कहते हैं इन नाग कन्याओं की पूजा सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन की जाती है। कहते हैं जो भी इन 5 नाग कन्याओं की पूजा करता है, उनके परिवार को सर्प दोष का भय नहीं रहता। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान शिव की कितनी पुत्रियां थी, तो उन्हें इन 5 नाग कन्याओं के बारे में अवश्य बताइएगा। वहीं शिव पुराण में भगवान शिव की एक और पुत्री के बारे में हमें जिक्र मिलता है। कहते हैं हरिद्वार की पर्वतीय चोटी पर बसी मां मनसा देवी भी स्वयं भगवान शिव की ही पुत्री हैं। कहते हैं कार्तिकेय की तरह ही देवी पार्वती ने मनसा देवी को जन्म नहीं दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता मनसा का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव का वीर्य कुद्रु यानी कि सर्पों की मां की प्रतिमा को छू गया और इसीलिए मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता है। वही कहते हैं कि वासुकी नाग की कोई भी बहन नहीं थी, इसीलिए स्वयं मनसा देवी ने ही उन्हें अपना भाई माना और वासुकी नाग ने उन्हें अपनी बहन। तो यही थी भगवान शिव की 6 पुत्रियां। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।